हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी कुछ ही दिन पहले आपकी एक अनाउंस की गई है कि अगर जो किसी व्यक्ति को सांप डस लेता है प्राकृतिक अवस्था में तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको 4 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। अब कैसे दी जाएगी, क्या इसका संदर्भ होगा, उन्हीं सारे प्रमुख रूप से चीजों की बात करने के संदर्भ में हम आज की क्लास में विशेषता आपके सामने है कि सर्पदंश अगर जो किसी को हो जाता है, जिसको सांप डस लेता है, तो उसको सरकार के द्वारा कैसे यहाँ पे व्यवस्था दी जाएगी, कैसे पैसे आपको मिलेंगे। अगर जो इसकी बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा। अब ये जो व्यवस्था किया गया है वो इसके अंतर्गत ये किया गया है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर जो किसी व्यक्ति को सर्पदंश यानी कि सांप के डसने की अवस्था में उसकी डेथ होती है तो उस कंडीशन में सरकार ने पहला काम किया कि इसको राज्य स्तर पे आपदा घोषित किया। आपदा घोषित करने के नाते अब क्या होगा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी, अगर जो किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको क्या किया जाए, उस आपदा में उसके परिवार को एक आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। और उसी आर्थिक सहायता के अंतर्गत ही सरकार ने यह घोषित किया है कि अगर जो किसी व्यक्ति की सर्पदंश की दशा में डेथ होती है तो उस कंडीशन में हम उसको 4 लाख रुपए, कम नहीं होते हैं, 4 लाख रुपए की क्या की जाएगी, मुआवजा राशि उसके परिवार को दी जाएगी, जिससे उसके परिवार की आर्थिक हालत माली ना हो पाए, मतलब उसका परिवार एक सुदृढ़ कंडीशन में पहुंच पाए। एक चीज अच्छा ध्यान रखिएगा, ऐसी मान्यता होती है कि हमारे यहाँ पे अगर जो किसी को सांप ने डस लिया तो सीधे तौर पे उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन पूरा ध्यान रखिएगा सारे सांपों को काटने पे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे सांपों की अलग अलग तरीके से दशा होती है, सारे सांप विषैले नहीं होते, मतलब उसमें सब में जहर नहीं होता है। सांपों की अगर बात करते हैं तो हमारे पूरे भारत में लगभग सांपों की 250 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, 240 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें अगर जो बात करते हैं तो इनमें से केवल 30% सांप ही क्या होते हैं, आपको विषैले प्रवृत्ति से देख मिलते हैं। हालांकि हम अपने भारत देश के अगर जो आंकड़ों के आधार पर बात करें तो भारत में हर साल लगभग 8500 से ज्यादा लोगों की औसतन क्या होती है, सांप काटने के कारण मौत होती है। जिसमें प्रमुखता अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे एक रिपोर्ट आती है एनसीआरबी की, और इस एनसीआरबी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे यहाँ पे नेशनल क्राइम ब्यूरो की बात करते हैं तो उसके आधार पे ये रिपोर्ट बता रही है कि सन 2017-18 की जब बात करते हैं तो उस टाइम पे 962 लोगोगों की डेथ केवल सांप काटने से हुई है। मामूली सी बात ना होती है, ध्यान रखिएगा। अब अगर जो इसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की केवल बात करें तो उत्तर प्रदेश में 359 लोगों की मौत केवल सांप काटने से हुई है। पुनः ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे सांपों की 4 अलग अलग कैटेगरी होती है, जिसमें 2 प्रकार के जो सांप होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, जिनकी अगर बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कोबरा और करैत। कोबरा और करैत की जब बात करते हैं तो ये जहरीले किस्म के होते हैं। बाकी अगर जो 2 किस्म की बात करते हैं तो वो आपके बाप एक तरीके से कह सकते हो कि प्रमुख रूप से जो सांप पानी में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, तो ये जहरीले किस्म के सांप बिल्कुल नहीं होते हैं, जिनके कारण से खास करके अगर जो कहें कि आपकी डेथ हो सके, तो इस कंडीशन में विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर जो किसी व्यक्ति को सांप डस लेता है तो उसको कैसे रिकवर किया जाए, जिंदा कैसे किया जाए, तो उसके लिए आपका एक सीरम आता है, एक आपका इंजेक्शन आता है एंटी वेनम इंजेक्शन करके। अगर जो समय रहते उस व्यक्ति को एंटी वेनम इंजेक्शन दे दिया जाए तो उस कंडीशन में उसकी स्थिति को सुधार लिया जाएगा। हालांकि पहले जो व्यवस्था थी सांप काटने के अंतर्गत, उसमें अगर जो बात करते हैं तो सरकार ने यह घोषित किया था कि आपके यहाँ पे एक रिपोर्ट होती है बिसरा रिपोर्ट, अगर जो बिसरा रिपोर्ट लगाते तो उसी आधार पे कहीं ना कहीं आपको क्या होता है, ये जो मुआवजा